हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग सायान की दुनिया। तो आप देख सकते हो सायान की हालत कैसे, मोबाइल देख रहा है। सायान सायान पूरा फुल व्यस्त है। देखो कैमरा चेंज हो गया खुद ही। और बज रहे हैं, आज व्लॉग स्टार्ट किया है, बज रहे हैं 11:30। और कल व्लॉग बन नहीं पाया था क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी। 8 दिन से मुझे बुखार आ रहा है और बुखार तो उतर गया। फिर बुखार उतरने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर पा रही थी। तो अभी भी वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से। और मैं फिर भी देखो जी व्लॉग में मैं एक भी दिन व्लॉग ना बनाए मेरा मन नहीं लगता। मैं चाहती हूँ मैं रोज ही व्लॉग बनाऊँ। मैं ना बनाऊँ तो बच्चे बनाएं। और बच्चों के साथ साथ रिसा की भी तबीयत खराब होगी, उसकी आवाज़ खराब होगी। एकदम ठंडी हवा चलने की वजह से रिसा की भी आवाज़ खराब होगी। और खांसी तो थोड़ी मुझे भी है, सायान को भी, और रिसा को भी खांसी होगी और उसकी आवाज़ ख़राब होगी। तो रिसा ने बोला मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। शाम तक जो भी है देखते हैं क्या क्या होगा हमारे साथ और हम क्या क्या करेंगे। अभी तो ईद की सफाई भी नहीं करी है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। और सफाई है वैसे, पर फिर भी उसकी तो अलग ही बात होती है, पर नहीं कर पा रहे हैं। कल को देखती हूँ, कल को थोड़ा साफ़ करूँगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और हवा चल रही है, हवा के साथ साथ तो हर घंटे ही गंदा हो जाएगा। मानी गर्म पानी पियो, ठंड हो रही है। और सायान ने भी जर्सी पहनी है और मैंने भी जर्सी पहनी है। मैंने कहा है देखो, मैंने जर्सी पहन रखी है। सुबह मैंने जर्सी पहनी है, मुझे भी ठंड लग रही थी और फिर मैंने सायान को भी जर्सी पहनाई क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं कल से चली है। और वरना परसों तो इतनी गर्मी थी कि मैंने तो ये वाली विंडो के बाहर से शीशे वाली खिड़की खोल के और पंखा चलाया। जब मतलब मुझे बुखार तो था ही और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मुझे सांस नहीं, मतलब बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मेरा ऐसा मन हो रहा था ये दीवार हटवा दूं मैं, जब मुझे अच्छे से सांस आएगा। मतलब मुझे बाहर की हवा मिल नहीं पा रही है। तो मैंने ना ये वाला विंडो खोलवाया। इसमें 2 विंडो है, एक जाली का है एक शीशे का। तो शीशे का खुलवा दिया पर है और जाली में को हवा बाहर से आई जब मुझे सुकून मिला। और फिर अगले दिन मैं इस वाली चारपाई पे मैं सो रही थी और इस पे बेड पे इसके पापा सो रहे थे। तो रिसा जब अपने कमरे में गई 11:30 बज रहे थे रात के जब भी, तो बोली मैं कम्बल ले आऊँ। मैंने कहा नहीं, अभी तो गर्मी हो रही है। रिसा जाके सो गई और जैसे जैसे सुबह हुई ठंड मुझे लगी, तो मुझे फिर ठंड लगी क्योंकि आधी रात से चली है ये जो हवा चली है ठंडी, आधी रात से चली है। तो मुझे फिर ठंड लगी और ठंड लगी मुझे भी लगी, सायान को भी लगी। हम दोनों को फिर दोबारा हमारे दोनों की दोबारा तबीयत खराब हो गई। फिर रात तो सही शाम से ही कम्बल ले लिया था मैंने भी, सायान ने भी, क्योंकि ठंड हो रही थी, हवा चल रही थी। और आप देख सकते ही हो सायान पूरा फुल मौज मस्ती कर रहा है अपने फ़ोन को लेकर। देखो कैसे पड़ा है। आज सुबह ही उठा, सुबह उठने के बाद बुलेट की चाबी के ऊपर इसके चाचू कहीं जा रहे थे बुलेट की चाबी लेके। इसने देखा चाचू चाबी लेके जा रहे हैं, बस लड़ने लग गया और बोला चाबी नहीं दूंगा मैं। और फिर खूब रोया। फिर चाचू बेचारे गए नहीं, चाबी दे से ही दे गए कि ले पकड़ो चाबी अपनी, मैं जा ही नहीं रहा। हेलमेट भी रख गए और चाबी भी से ही दे गए कि ले। देखो बुलेट तो इस पर चलेगी नहीं क्योंकि ये तो अभी बच्चा नहीं, बिल्कुल ही बच्चा है। और चाबी हर वक्त अपने पास रखता है ये लड़का क्योंकि ये उसका ओनर है। हाँ, और अभी तक तो वैसे हमारी बुलेट ना कई लोगों को पसंद आ गई है, तो बोलते हैं हमें दे दो हमें दे दो। फिर हम सोचते भी हैं कि अब तो बतेरे काफ़ी दिन हो गए, अब नहीं ले आएंगे। पर अभी तक तो सायान के पापा बोलते थे कि मेरे पापा के सामने की है ये बुलेट, क्योंकि जब इसके दादा जिंदे थे जब इसे बुलेट को लाए हैं। और अब वो नहीं है, अब तो सन 2019 में ही उनकी डेथ हो गई थी। पर अब तो वो ये बुलेट जाने का चांस ही नहीं है बिल्कुल ही। अब सायान उसका इतना वो हो गया है फैन बुलेट का, अब आएगी तो नहीं आएगी, ये वाली तो जाएगी नहीं। सायान बड़ा हो जाएगा ना तो सायान ही से चलाएगा बड़ा होकर। सायान तुम बड़े होकर बुलेट चलाओगे? सायान बुलेट चलाओगे बड़े होके? तुम टैटू चलाओगे? तुम्हारी है टैटू? सायान बुलेट की चाबी कहाँ है? कहाँ चाबी बुलेट की? देखो आगे इसके समझ में आओ। चलाओगे तुम बड़े होके? यहाँ ना है, वहाँ टेबल पे होगी। टेबल पे कहाँ फेंक कहाँ है चाबी? ये लड़का एक तो चाबी और एक इस मोबाइल के अल्ट्रा की पेन निकाल के फेंक देगा और फिर हम ढूंढते फिरते हैं।
देखो नीचे देखो, गया था चाबी लेने, मिल गया बल्ला। लॉलीपॉप लिया उठा के अपना, लॉलीपॉप मिल गया। चलो खा लो, खा लो नानी, देख लो और खा लो। सायान देखो, सायान बहुत अच्छा डांस कर रहा था अभी। सायान सायान ढूंगा मारिए बेटे, एक गाना चला दे। नाचो सायान ढूंगा मार के दिखा दे बेटे, डांस करियो अच्छा सा। नाचो आपने बात मना कर रहा। कैमरे को देख के फिर ना डांस करता, इतना अच्छा अच्छा डांस कर रहा। मैंने चुप चुप ऑन करा कैमरा, फिर भी मार दी। जोर से पकड़ लिया हाँ जोर से पकड़ लिया इसको, वहां से ऐसा हो गया से नोच ले। खुद ही कैमरे के भाई को देखने से डांस करना रहा। मैंने इसी बार चुप बना रही, मैंने कहा चुप बनाऊंगी, इतना अच्छा डांस कर रहा। देखो दवाई, बड़ी सा दवाई दे रही है ना, तो फीवर हो रहा है, तो बोला नहीं, तो कहाँ जाके दुबी कर रहा है। आराम से बाद में पिला दी, पहले चुप कर ले, रो रहा है। हाँ, और यहाँ देखो रसोई में कैसी कुकिंग चल रही है। ये लड़की जब भी बनाएगी पराठे ही बनाएगी अपने लिए। और देखो कितना धुआं कर दिया सारी रसोई में। मंदा गैस कर ले, तभी तो पकेगा। नहीं मंदे गैस से पकेगा आराम से, वरना तो यू एकदम हो जाएगा, पक जाएगा अंदर से कच्चा। पीली दवाई, ड्रामे जरूर करेगा। तो सायान को पापा की याद आ रही है, और पापा गए हैं किसी काम से बाहर, तो साथ देखो उसे बहला रहा है, झूला बना रहा, जो कि गद्दी बिल्कुल तोड़ दिया सोफे की इन दोनों ने। अब मारेंगे पापा, पिटाई होएगी इनकी जब पापा आ जाएंगे। और इससे मैंने बोला है सामान लाने का, ये जान ही रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ना रसोई में देर हो जाएगी फिर खाना बनाने में। किसी बच्चे को पकड़ो और सामान मंगवा लो, इसके बिना मत बैठो। ये छोटा बच्चा किस काय से पकड़ के लाओ, इससे सामान मंगवाओ। अब तू बच गया, जा छोटा बच्चा पकड़ के लाओ, यही ला के दे देगा सामान। पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि थैला कोट पकड़ के लाएगा। बदतमीजों की कमी ना घर में, ठूस के भरे में बदतमीज। और गाइस देखो यहाँ पे हो रही है इफ्तारी की तैयारी, तो लास्ट सेकंड रोजा, मतलब ये नहीं देखो फूट गए आलू। ये आलू ऐसे आलू हैं, सब्जी में इनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। अभी मैंने इसमें बिल्कुल साबुत आलू डाले हैं, इसी वजह से कि ये कहीं जामे ना, और चले गए 4 डाले 3 रह गए, 3 में भी दूसरे का भी पता ना, 2 ही है बस। और गाइस देखो जो नए आलू आ रहे हैं, मैं पता नहीं कैसे नए ना है ये, जैसे भी हो मतलब फूट जाते हैं अंदर। देखो चिप्स सोना के आलू है ये, जो भी इनका नाम है। हमें जब 5 डाले तो 3 मिलेंगे, 3 डालेंगे तो 2 मिलेंगे। नहीं ये आलू ऐसे आलू हैं। तेरे पापा से बाजार में तेरे पापा ने कही होगी कि अच्छे आलू दे दो, अच्छे, तो ये अच्छे हैं, जो सब्जी में मिला ही ना, इतने अच्छे हैं ये। तो कुछ ज्यादा अच्छे दे दिए, जो हमें सब्जी में दिखाई भी नहीं देते। और आज बनेगी तहारी। आलू गोश्त तो बन जाती है मैंने, और अभी आलू गोश्त बनाया, मतलब इसमें क्या है, अभी तहारी छोक होगी ना मेरे बस। तो अभी कुकर में तहारी छुकेगी। कल शाम मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरी तबीयत खराब थी, तो ऐसे पकौड़ी रायता वगैरह ये बनाया। तो वही है, दावत के चक्कर में सायान के बाबा अब तैयारी में भूखे से ही रह गए। सैरी में बिना कुछ खाए रोजा रखा, रात आँखें खुली। तो आज देखो बगैर सैरी का रोजा है पापा का। हाँ, रिया ने भी ऐसे ही रखा, तो रिया का भी बगैर सैरी का ही है। जब आँख खुली तो अजान हो रही थी, सिर्फ 2 मिनट बच रही थी, कुछ क्या खाते क्या पीते, पानी पी के रखना पड़ा। नहीं वैसे मैंने बनाया भी ना था, सब मेरी भी गलती है बहुत बड़ी।
मेरी तबीयत खराब थी तो मेरा मन है उनका ना बनाऊं। चलो। और गाइस देखो जब से तरावी खत्म हुई है तो थोड़ी ठंडी हवा चली, तो थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, तो इस वजह से कुछ सही से करा नहीं जा रहा। ईद के बाद से थोड़ी तबीयत खराब होती अभी है। मैं मतलब सायन के पापा रोजे से रहे पूरे दिन ऐसे ही। देखो जेंट्स को काम भी होते हैं बहुत बाहर, वैसे गए नहीं है मैं बाहर कहीं काम करने, बस तो 5 वक्त की नमाज और अपनी तरावी और अपने रमजान पे ध्यान दिया पूरे महीने। तो अभी मैं सायन के इनके किसी के भी कपड़े भी नहीं लाई हूँ और ना ही मेरा मन सा ऐसा कर रहा कि मैं जाऊँ। सोच रही हूँ आज भी ना जाऊँ, कल को ही जाऊँ, चांद रात वाले दिन। तो गाइस देखो हमारी शॉपिंग तो चांद रात वाले दिन ही होगी, क्योंकि तरावी और नमाज की वजह से। कल गए हैं ना, किसी काम से मेरठ गए थे तो वहाँ का अच्छा लगा। हाँ मतलब पूरा बाजार भर रहा है ना, मार्केट अच्छी लगी, बाजार अच्छा लगा। तो मुझसे बोल रहे थे कि वहाँ से जहाँ से हम कपड़े लाए थे उससे पहले भी हम गए हैं, वैसे ऐसी बात तो ना है, हमारा देखा हुआ है वो भी चूड़ी वाला बाजार भी, वैसे तो मैं जानती ना हूँ। तो गाइस देखो मेरठ में तो कुछ ज्यादा अच्छी शॉपिंग चल रही है सबकी, तो हम चांद रात वाले दिन करेंगे। तो अभी पापा की नमाज की वजह से हम नहीं जा रहे बाजार में, तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी सब रमजान में लग रहे हैं ना, तो अभी हमने शॉपिंग नहीं की है। आप देख कहाँ यूज कर रहा, देखो आप तैयारी लाने पर काटने पर लड़ाई हो रही है। और ये ना लड़की पता नहीं कहाँ आप तैयारी काटती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, संदूक में उड़ के काटती है। और सायन अपने पापा के साथ नमाज पढ़ने गया था, क्योंकि सायन के पापा यहाँ है नहीं ना आज, तो ये याद कर कर रो रहा है। तो पापा के साथ फिर आ गए ना पापा, तो पापा के साथ नमाज पढ़ने गया, फिर मजे कर ले। देखो 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 बुक्कड़ बच्चों को देखो, हमारे घर में बुक्कड़ बच्चे हैं। पिन खजूर के लिए प्लेट लिया जाके, सुन लेकर। और अंगूर लाया, अंगूर मत ना ला, हवा चल रही है ठंडी, खांसी हो रही है सबको। देख अब सायन खा रहा, सायन खा रहा रोज अब तैयारी में अंगूर, उसकी तबीयत खराब हो रही है। मना कर रही है ना तुझसे, जितना जिस काम को मना करा उतना ही करे तो है ना। तो देखो सायन सद्दू से मना किया था अंगूर नहीं लाने हैं, फिर भी अंगूर लेकर आया है। अंगूरों से वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, बस इतना है कि हमें सबको खांसी हो रही है बस। अच्छा मैं दिक्कत भी कुछ नहीं है इससे खांसी? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है अंगूर से, बस अभी मौसम चेंज है ना तो इसमें दिक्कत बना रहे हैं। बढ़िया। नहीं तो सबसे बेस्ट फल ही अंगूर है, तोड़ो धो तोड़ो गप करके खाओ। और आम ही बस, वैसे पिछली गर्मी में मैंने ना आम खाए ना, मैंने आम ना खाए, मेरे ना मुंह पर दाने निकल जाए, पता ना मुझे ना झुंझुन सी आ रही है। क्यों रिया पता ना क्या करना पड़ रही, मेरे फोन में मैसेज आ रहे। खोल जल्दी से, अच्छे अच्छे लाया ना पिन खजूर, जल्दी जल्दी खोल ले, बर्दाश्त ना हो रही है। फेंक क्या लक्कू, ओए फेंक के ऐसी बात मत कर, लड़ाई वड़ाई वाली बात से बिल्कुल भी मैं राजी ना हूँ। हाँ जी। तो गर्मा गर्म तहारी भी अब मैंने बना कर तैयार कर ली है, और अभी जाने वाला है खाना दस्तरखान पे। दवा अरे नु करा, देखिए मैं दवाई मांग रही हूँ ना, तो करा मैं पी लूँ, मेरी दवाई है ये। मैं साथ से बोल रही हूँ ना कि जाके स्टोर पे से खांसी की दवाई ले आओ, तो अपनी दवाई लाया ठाक है, बोला ये रही मम्मा दवाई तुम खा लो। नुकरा खा लिए, नुकरा खा लिए भैया।